नमस्कार दोस्तों, आज हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल की थी। हम उसमें उत्पाद मिश्रण के महत्वपूर्ण अंग के विषय में बात कर रहे थे, जिसमें हमने उत्पाद मिश्रण का पहला तत्व उत्पाद को कवर किया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा तत्व मूल्य यानी प्राइस। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने उत्पाद को भी किया था और प्राइस को भी थोड़ा कवर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल्य का निर्धारण बाजार की परिस्थितियों के अनुसार बहुत सोच समझकर निर्धारित करना पड़ता है, क्योंकि ग्राहक इस तत्व के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन आपके ग्राहक को प्रतियोगी के उत्पाद की ओर परिवर्तित कर सकता है। अगर आपने मूल्य सही नहीं लगाया, यानी आपने अपने प्रतिस्पर्धी के मूल्य की तुलना में ज़्यादा मूल्य अगर अपने उत्पाद का कर दिया, तो आपके ग्राहक प्रतिस्पर्धी के उत्पाद को खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मूल्य को बहुत सोच समझकर निर्धारित करना पड़ता है। मूल्य को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे शुल्क के नाम से जाना जाता है, वेतन के नाम से जाना जाता है, किराया और कर आदि के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे एक वस्तु या सेवा के मूल्य को तय करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है। वे कौन कौन से कारक हैं, आइए। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य। पहला कारक, मूल्य निर्धारण का उद्देश्य। इसे इस प्रकार समझते हैं। सबसे पहले एक वाक्य याद रखना है। अगर आप गुणवत्ता में विभेद दिखा सकें, तो आप मूल्य विभेद कर सकते हैं। अगर अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद बनाएंगे तो आप मूल्य को भी ऊंचा कर सकते हैं, यानी ज़्यादा लगा सकते हैं, बशर्ते क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए यदि कंपनी का उद्देश्य हाल ही में निर्मित साधनों के द्वारा विशेष छवि का निर्माण करना है, तो उसकी कीमतें उच्च होंगी। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। रॉल्स रॉय या मर्सिडीज जैसी कंपनियां अपने उत्पाद के मूल्य को कम नहीं कर सकती, क्योंकि यह उनकी छवि को सूट नहीं करेगा। इसीलिए यदि लाभ को अधिकतम करना है, तब प्रायः उच्च मूल्य निर्धारित किया जाता है या निश्चित किया जाता है। लेकिन विक्रय को अधिकतम करने के उद्देश्य को लेकर चलने वाली कंपनियां बाजार में बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के लिए और विक्रय को बढ़ाने के लिए कम कीमत को प्राथमिकता देती हैं। जिससे क्या होता है कि ग्राहक जो हैं उनकी ओर ज़्यादा जल्दी आकर्षित होते हैं। अब दूसरा कारक है मूल्य को तय करने का, वस्तु या सेवा की लागत। इसमें स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत मिलकर ही उत्पाद या सेवा की लागत को तय करती हैं। वस्तु या सेवा की लागत इतनी होनी चाहिए कि कुल लागत को पूरा कर सके। अब मूल्य को तय करने का तीसरा कारक प्रतिस्पर्धा का स्तर, यानी इसमें जब बाजार में प्रतिस्पर्धा अधिक हो, तब प्रतियोगी के मूल्य को ध्यान में रखकर अपने वस्तु या सेवा के मूल्य को निश्चित किया जाना चाहिए। और चौथा कारक है ग्राहक की आवश्यकता, इच्छा और मांग एक बहुत बड़ा कारक है मूल्य का निर्धारण करने में। अगर उसकी किसी वस्तु को लेकर बहुत ज़्यादा आवश्यकता, इच्छा और मांग है और उसकी गुणवत्ता में काफ़ी अच्छा सुधार है, तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य आंक सकते हैं। ग्राहक उस मूल्य का भुगतान करने में ज़रा सा भी हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि उसको विश्वसनीय
वस्तु मिल रही है, मतलब वो अच्छी क्वालिटी की वस्तु उसको मिल रही है। अब 5वां कारक, आप साधारण जनता से अनुचित मूल्य वसूल नहीं सकते, क्योंकि सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके उन कंपनियों तथा एकाधिकारी व्यक्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कई कंपनियां होती हैं या एकाधिकारी व्यक्ति होते हैं, क्या करते हैं कि अगर देखते हैं कि उनका बाजार में एकाधिकार है तो वे किसी भी उत्पाद को अधिक मूल्य में बेचने लगते हैं, जिससे ग्राहक परेशान हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार जो है हस्तक्षेप करती है और इन पर नियंत्रण रखती है, और अगर नहीं मानते हैं तो उचित कानूनी कार्यवाही की जाती है। ठीक है, धन्यवाद।